अगर मेरा अपना घर नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है और फिलहाल मैं रेंट पर रहता हूँ, तो वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम मुझे कैसे हेल्प आउट कर सकता है इसमें? अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत आपको आसान शराइत के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। बेसिकली इस स्कीम के अंदर ये चीज़ है कि आपको आसान एक साथ के ऊपर और एक आसान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर लोन दिया जाता है, तो कर्ज़े फराहम किए ये जाते हैं। कितना लोन दिया जाता है? आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। ठीक है। और इसको आपने जो वापस करना है, रिटर्न करना है, वो एक जो मैक्सिमम टाइम लिमिट मुकर्रर की गई है वो 20 साल है। मतलब 20 साल के अंदर अंदर आपने इसको वापस करना है। लेकिन इसके अंदर ये भी है कि पहले 10 साल आप अगर जो उसके ऊपर मार्कअप लगता है वो 5% फिक्स्ड होगा। ठीक है। और बाकी के जो 10 साल हैं वो मार्केट रेट पे होगा। तो आप अगर पहले 10 साल में अपना कर्ज अदा कर देते हैं तो आप पे 5% मार्कअप ही लगेगा। लेकिन अगर आप उसको 20 साल के ऊपर लेके जाते हैं तो वो फिर मार्केट नेक्स्ट जो 10 साल के बाद जितने भी साल लगेंगे उनके ऊपर जो है वो मार्कअप रेट जो है वो मार्केट रेट पे लगेगा, उस वक्त जो मार्केट रेट चल रहा होगा। उस वक्त जो मार्केट ठीक है। रेट चल रहा है। तो मुझे एक रफली एस्टिमेट बता दें कि इसमें अगर इंस्टॉलमेंट पे आपने वापस करना है तो पर मंथ कितना आपको वापस करना पड़ सकता है इसमें? पर मंथ अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर आप एक लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए का आपने लोन लिया है घर बनाने के लिए, और अगर आप उसको 20 साल की मुद्दत मुकर्रर करते हैं कि मैं 20 साल में उसको वापस करूँगा, तो जो आपकी एक साथ बनती हैं, पहले 10 साल की मैं बताऊंगी क्योंकि वो फिक्स्ड मार्कअप रेट है उसका 5%। तो पहले 10 साल जो आपकी माहाना किस्त बनेगी वो तकरीबन 16,500 रुपये बनेगी। और जो मिनिमम बाकी या मैक्सिमम? मिनिमम या मैक्सिमम? किस्त जो है वो तो फिक्स होती है ना कि ये आपने किस्त देनी है। लाइक देखें ना, आपका मिनिमम एक आपको कर्जा मिलता है तो आपको कम से कम इतना मिल सकता है और मैक्सिमम आपको इतना मिल सकता है, एक लिमिट होती है। कम से कम की लिमिट जो है वो नहीं है। मतलब 50 फिर भी 25 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक आपको भी पता कि वो घर जो मतलब मैक्सिमम लिमिट एक तो हमारे ये जो पास आपने है, बताया, ये जो आपने बताया 16,500 रफली, ये 25 लाख अगर आप अगर लेते मैं हैं उस पे एक बनता है। एग्जांपल दे रही हूँ, एक बंदा जैसे कि मैं अगर ठीक मैं है। लोन लेती हूँ घर बनाने के लिए 25 है। लाख रुपए का, और जब मैं उसको रिटर्न करूँगी तो जो मुझे पहले 10 साल के अंदर एक साथ अदा करनी पड़ेंगी वो 1 महीने की जो किस्त होगी वो तकरीबन 16,500 रुपये बनेगी। और फिर बाकी जो 10 ईयर्स है उन पे तो मार्कअप मार्केट रेट पे चला जाएगा, तो वो फिर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन तकरीबन 16,500 बनेगी। ठीक है, गॉट इट। इसमें ये भी बताएं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या क्या हो सकता है? लाइक एज अप्लाई करने की कोई स्पेसिफिक एज है कि इस एज लिमिट से आप कम पे अप्लाई नहीं कर सकते, और अच्छा। अप्लायर की एज, और दूसरा उसका स्टेटस क्या होना चाहिए कि वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, ये 2-4 चीज़ें हैं। अच्छा, एज जो है वो एक एडल्ट ऑब्वियसली होना चाहिए इंसान को। और अगर हम इसके फिक्स क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स आपको होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 65 साल की उम्र, मतलब 20 साल से लेके 65 साल के इंसान को ये कर्ज जो है वो मिल सकता है। ठीक है। और उसके अलावा आप कोई भी शर्त नहीं है कि आपको शादीशुदा होना ज़रूरी है या आपका गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। यानी गैर शादीशुदा को भी मिल सकता है, लाजमी नहीं है कि एक शादीशुदा कपल हो तो या फैमिली हो। नहीं, बिल्कुल तो इसमें ऐसे मैरिटल स्टेटस की एक इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, बिल्कुल कोई कैद नहीं है इसमें। ओके। अच्छा, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ऑब्वियसली जब आपने लोन रिटर्न करना है तो उसके लिए आपकी कोई मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट भी होती है। अक्सर बैंक्स जो होते हैं वो कहते हैं कि आपकी मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए तब आपको लोन। तो इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है इनकम की कि आपकी मंथली इनकम क्या हो? जी, मिनिमम मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट है जो कि 40,000 रुपये आपकी मंथली जो है वो इनकम होनी चाहिए पर मंथ। और इसमें आपको कुछ शो कराना पड़ेगा कि आपका इनकम आती कहाँ से है? लाइक आप जॉब होल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, परमानेंट जॉब है, आपकी प्राइवेट जॉब है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जॉब होल्डर्स 2 तरह के होते हैं। सैलरी 2 तरह के लोगों की आती है। कुछ लोगों की जॉब पक्की होती है, परमानेंट जॉब वाले लोग होते हैं, सरकारी जॉब वाले लोग हो गए, प्राइवेट सेक्टर में परमानेंट जॉब होल्डर्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग होते हैं। जो परमानेंट जॉब वाले लोग हैं, एटलीस्ट 6 माह कॉन्टीन्यूसली वो एक ही फील्ड में या एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हों तो वो एलिजिबल हैं। और दूसरा जो तबका आ गया वो कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनस हैं, तो उनके लिए ये है कि मिनिमम 1 साल तक कॉन्टीन्यूसली वो एक फील्ड या एक सेम इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हों, या उसके साथ साथ, बल्कि या नहीं उसके साथ साथ उनका तकरीबन 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। और उसके अलावा एक और हमारे पास तबका आ जाता है जो कि बिजनेसमैन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, तो उनके लिए भी एक
बिजनेस के अंदर एक या एक फील्ड के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर 2 साल जो है वो कॉन्टिन्यूसली हो गए होने चाहिए। 2 साल का ठीक अरसा है, ज़रूरी है। ठीक है। ये एलिजिबिलिटी ये स्मॉल क्राइटेरिया मीडियम बिजनेस किसी भी लेवल का बिजनेस हो सकता है, किसी भी इसकी लेवल कोई का रिक्वायरमेंट बिजनेस हो ठीक सकता है, हो लेकिन गया। ये एक चीज़, एक इसमें शर्त है जी। कि आपके नाम पे पहले से कोई घर ना हो। ना हो। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। घर ठीक नहीं है। होना चाहिए आपके नाम पे। आपका फर्स्ट टाइम जो है वो आप होम बायर हो। प्लॉट हो सकता है आपके नाम पे? हाँ, प्लॉट हो सकता है, आप उस प्लॉट के ऊपर घर बना सकते हो, प्लॉट वाली कोई शर्त नहीं है, लेकिन सही घर है। नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं अगले सवाल पे आता हूँ। जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनका ताल्लुक किस सूबे से हो? इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, कोई आपकी पाबंदी है कि आपका ताल्लुक पंजाब से या वफाक से ही हो, या ये ओवरऑल थ्रू आउट द कंट्री? आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं ठीक है। और आपके नाम पे कोई घर नहीं है, आपका अपना ज़ाती घर नहीं है, ठीक है। आपके नाम पे नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसमें चारों सूबे आते हैं, यानी पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान। अच्छा, इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें और शामिल? आज़ाद जम्मू ठीक है। कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें इंक्लूडेड यानी हैं। कि उनपे भी कोई चारों बैन नहीं है। सूबे बशमूल AJK और GB सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बस आपके ठीक। नाम पे कोई फ्लैट या घर वगैरह ना ठीक हो। हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा है कि अगर आपके नाम पे ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी ना हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, तब आप एलिजिबल हैं। तो अगर किसी के नाम पर प्लॉट है लेकिन उसकी छत नहीं, उसका घर नहीं बना हुआ, तो वो अप्लाई कर सकता है घर बनाने के लिए, उस प्लॉट पे घर बनाने के लिए कर्जा लेने के लिए अप्लाई कर सकता है, या वो इनएलिजिबल है इसके लिए? मैं आपको इसका मोड एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप इस जो कर्जा आपको जो मिल रहा है इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप एक बना बनाया एक फ्लैट या एक घर जो है वो ख़रीद सकते हैं, जो आपको अमाउंट कर्जे में मिलेगी। दूसरी ठीक है। चीज़, आपके नाम पे कोई प्लॉट है और उस पर घर नहीं है और आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, तो भी आप इस कर्जे की अमाउंट को वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर आप घर तामीर कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये, आप दोनों चीज़ें खरीद सकते हैं, मतलब प्लॉट, इसी कर्जे की अमाउंट से प्लॉट खरीद के और फिर उसके ऊपर घर तामीर कर सकते हैं। ठीक है, यानी मेरे सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि प्लॉट होल्डर जो है, जिसके नाम पे प्लॉट है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, लेकिन अगर Eligible आपके नाम है। पे घर है तो आप एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक उस है। प्लॉट के ऊपर इस कर्जे की अमाउंट से घर बना सकते ठीक हो गया। अच्छा, इस एप्लीकेशन के प्रोसेस में जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो क्या है, वो बता दें, और उसमें कहाँ पर आपको फ़ीस देनी पड़ सकती है? हैं। आपने इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं देना, बस वो जो आपको कर्जा मिल रहा है आपने उसको रिटर्न करना है, अपनी जो भी उसकी लिमिट शराइत हैं उसके साथ। वरना इसकी आपके कोई प्रोसेसिंग चार्जेस, कोई फ़ी आपने कुछ भी नहीं देना किसी को। और इसके ऊपर अगर आपको कहीं से कोई कॉल आती है कि कोई पिन कोड बताएं या आप हमें इतने पैसे दें, आपका घर निकल आया है, बिल्कुल, इस तरह या स्कैम्स अक्सर हो रहे होते हैं। लोग कहते OTP हैं दे कि दें, कोई OTP भी, दे दें। आपने किसी को कोई OTP नहीं देना, कोई पिन कोड नहीं देना, आपने किसी को किसी किस्म के पैसे जमा नहीं कराने, है। अप्लाई करने के कोई पैसे नहीं देने, कुछ भी नहीं देना। अक्सर लोगों को ये मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं कि आपका कुरानंदाजी में नाम निकला है और इतने लाख रुपए का कर्जा आपके लिए हुकूमत ने अप्रूव कर दिया हुआ नहीं, है, नहीं, तो यहाँ बिल्कुल पे भी हमें नहीं। कॉल करें इस नंबर पे, तो हम आपको तो नहीं, उनके बारे में, बिल्कुल यानी वो ऐसा सारा कुछ भी नहीं स्कैम है, फेक कुछ है। भी नहीं देना ठीक आपने है, किसी को ठीक भी। है। अपनी कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन आपने किसी को नहीं देनी। सिर्फ जो जहाँ आप अप्लाई करेंगे अपने बैंक के अंदर या ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, जी। तो वहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन कहा जाए आपने सिर्फ वो प्रोवाइड करनी है और कहीं पे आपने नहीं देनी। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर हमने लोन ले लिया है तो हम कहीं स्पेसिफिकली किसी एरिया बाउंड तो नहीं हो जाते कि इस सोसाइटी में या इस सिटी में ही आपने घर बनाना है या प्लॉट लेना है, या हम आज़ाद हैं कि हम उस लोन को लेके जहाँ हमारा दिल करे, जिस शहर में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद वगैरह, जहाँ हमारा दिल करे हम बना सकते हैं घर? आप कहीं पे भी बाउंड नहीं है, लेकिन ये कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ घर बनाना है, तो आपको पहले जो है वो जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपने वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जहाँ आपने घर बनाना है, जितना आपने घर बनाना है, जो भी है उसी के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा और उसी के ऊपर जो है वो ठीक है। फर्दर प्रोसेस होगा। ठीक लेकिन आप कहीं पे भी बाउंड नहीं है ओके। कि आपने इसी सोसाइटी में या इसी जगह पे बनाना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब ये बताएं कि इसके अलावा हम साइज़ का भी बाउंड है कि हम कितना जो घर का साइज़ है जो हम बना रहे हैं उसका कितना साइज़ होना चाहिए, 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले या 1 कनाल, या उसमें हमें कुछ लिमिटेशंस हैं? अच्छा, इसमें 2 कैटेगरीज है ना, घर की भी और अपार्टमेंट की भी। तो आप 10 मरले तक का घर बना सकते हैं, उसके अलावा 1500 स्क्वायर फीट का जो है वो आप अपार्टमेंट ले सकते हैं ठीक इसके है। अंडर। ठीक तो है। ये जो है वो साइज़ फिक्स किया गया है कि 10 मरले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले तक का यानी बना हमें इसमें थोड़ी सी लिमिट किया गया है। एरिया आप खरीदना कहाँ पर है, बनाना कहाँ पर है, वो आपकी आज़ादी है, लेकिन वो एरिया आज़ादी कितना होना है। चाहिए घर का, वो थोड़ा सा उसमें हमें उन्होंने एक बाउंड कर बता दिया कि आप 10 मरले, 5 से 10 जी, मरले जी। तक का बना सकते हैं। 10 मरले तक का आप घर बना ठीक है, सकते ओके। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, सारे सवाल के जवाब हमने ले लिए हैं। इसमें ये बताएं कि अब अप्लाई करना कैसे है हमने? अगर एक बंदा अप्लाई करने जा रहा है और उसने देखा है कि मैं एलिजिबल हूँ, तो उसने कहाँ पर अप्लाई करना है और इसका प्रोसेस क्या होगा? अच्छा, अप्लाई आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है जो वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो वेबसाइट है apnaghr.gov.pk।
उसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बता देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इस स्कीम के, इस प्रोग्राम के, आप वहाँ जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। वो के कौन से हैं लाइक पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो बैंक्स आते हैं जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनकी लिस्ट भी apnaghr.gov.pk वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। और अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं तो तमाम इसके अंदर ब्रांचेस कमर्शियल बैंक्स की, इस्लामिक बैंक्स की, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की, और उसके अलावा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी, ये सारी जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सारी जो हैं यहाँ सब पे आप विज़िट करके जाके फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका था ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो वो आप apnaghr.gov.pk वेबसाइट के ऊपर जाएँ। आप जाते ही आपके सामने एक विंडो खुल जाती है, वहीं से आप स्टार्ट ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली दफ़ा वेबसाइट खोल रहे हैं तो जाएं, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट एक क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, आप अकाउंट क्रिएट करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक लॉगिन का बटन आएगा, लॉगिन करें। फिर उसके बाद आपके पास एक बटन आता है अप्लाई फॉर लोन, जो कि बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है। अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करें। जो आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डेटा आपसे मांगा गया है, आप उसको फिलअप करें, पूरी एप्लीकेशन फिल करें, उसको सबमिट कराएं, और बस फिर आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं आज अप्लाई करता हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन कब तक अप्रूव होगी या नहीं होगी, और मुझे ये जो कर्जा जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये कब तक मिल जाएगा? मैं आपको टाइमलाइन समझा देती हूँ जी, इसकी पूरी। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है या ऑनलाइन या पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके, और फिर उसके बाद जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है पार्टिसिपेटिंग जो कि इसके अंदर आपको कर्जा देगा, बैंक्स हैं फॉर एग्जांपल, वो आपकी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली जो है वो जांचेंगे, जांच पड़ताल होगी उसकी, और जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर आपको परखेंगे कि आप उस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो एक कम्प्लीटली कह लें कि प्रिंसिपल अप्रूवल होता है, जो कि ये बंदा जी इन शराइत के ऊपर पूरा उतर रहा है, वो 1 महीने के अंदर अंदर आपका प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाता है कि ओके दिस पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो मतलब कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो डेट है आपकी, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका प्रिंसिपल अप्रूवल इसका आ जाता है। फिर उसके बाद जब आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली और आप स्टेट बैंक जो है उसकी हाउसिंग फाइनेंस रेगुलेशंस के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, सारा उन्होंने आपको चेक कर लिया, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं पार्टिसिपेटिंग, वो आपको लोन की अमाउंट जो है वो डिस्पर्स कर देते हैं। अच्छा, अगर इस सारे प्रोसेस के दौरान मेरी कोई कंप्लेन है या मुझे कोई इशू फेस करना पड़ता है तो मैंने कहाँ रब्ता करना है और किससे रब्ता करना है इसमें? अगर आप वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी इशू फेस कर रहे हैं या कोई भी आपकी कंप्लेन है, आपको कहीं भी कोई मसला आ रहा है, तो आप ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम मौजूद है, आप वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जो वेबसाइट मैंने पहले भी बताई, तमाम इन्फॉर्मेशन भी उस वेबसाइट पे मौजूद है और कंप्लेन सिस्टम भी वहाँ पे मौजूद है। apnaghr.gov.pk इस वीडियो के साथ भी लिंक अटैच कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। आपको एक कंप्लेन नंबर दिया जाएगा जो कि आपने नोट कर लेना है। तो जैसे ही आप कंप्लेन करते हैं, सपोर्ट टीम जो है वो आपकी कंप्लेन को चेक करेगी और विद इन द टाइम जो भी उनकी टाइमलाइन होगी उसके अंदर आपसे वो रब्ता भी कर लेगी सपोर्ट टीम। और उसके साथ साथ जो आपका जो कंप्लेन नंबर है उसके ज़रिए आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं एंटर करके कि मेरी कंप्लेन जो है वो कहाँ तक पहुँची है और कब तक ये हल हो जाएगी। ये भी सारा आपको उस वेबसाइट के ऊपर पता चल जाएगा।